छठी भावना जो है अशुचि भावना, 12 भावना में से छठी पे चल रहा है प्रकार, जिसमें कि हमने जाना क्या है कि अनित्य भावना। अशुचि भावना को क्या है कि इसमें शरीर के साथ एकत्व और अन्यत्व इसको लगे। मतलब ये जो तीन है, एकत्व भावना, अनित्य भावना और अशुचि भावना, ये हमको अपनी शरीर की आसक्ति से दूर कराती। तो शरीर आदि संयोग अनित्य है, अशरण है, असार है, साथ नहीं देते, अपनी आत्मा से एकदम भिन्न है। अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन से इस परमार्थिक सत्य से भली भांति परिचित हो जाने पर भी ज्ञानी जनों को रागवश भूमिका अनुसार मथेनदा में, हाँ, रागवश भूमिका अनुसार देह अत्यंत निकटवर्ती संयोगी पदार्थ होने से देह संबंधी विकल्प तरंगे उठाई करते। दोनों इतना संपर्क रहा है शरीर के साथ, पुद्गल के साथ जीव का, कि उसके साथ जो है ना देह इतनी निकटवर्ती रही है कि उसको अलग समझना जो है वो बहुत कठिन है, असंभव है। असंभव तो नहीं है, लेकिन यह है कि इस देह में तो हम समझ सकते हैं, इससे पहले जहां जहां हम रहे हैं उसमें तो ये सारा एक में ही होता है। जितनी त्रेंच की गति है उसमें तो आभास ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा आभास नहीं होगा। या उस जीव को सम्यक दर्शन त्रियंच को हो जाए, तब सम्यक दर्शन होने के बाद में तब उसको ये आभास होगा, तब आभास होगा, वरना आभास नहीं होगा। और वो भी त्रियंच वही होगा जिसने कि मनुष्य भाव के अंदर पूरी तैयारी कर कर जाना हुआ था। तो संयोगी पदार्थ होने से देह संबंधी विकल्प तरंगे उठाई करती हैं। मतलब जैसे ना इतने नजदीक, इतने क्लोज, इतना रहे हुए हैं इनके साथ, शरीर के साथ में, कि वो उसका जो है ना विकल्प उसके उसके बारे में ही सोचता चल जाता है जी, कि इसको कैसे है, क्योंकि उसका एकदम उसी के साथ है। अच्छा, जो वो खुद है उसको वो अमूर्त है, वो उसको जानता नहीं है। ये तो सामने दिख रहा है, हाँ, ये सामने दिख रहा है। और क्योंकि ये उसके जीव जो है वो उसके अंदर होने के कारण, मतलब ये शब्द मतलब व्यवहार से कहते हैं अंदर होने के कारण, समझने के लिए अंदर होने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके थ्रू दिखाई दे रही। मतलब जो शरीर जितना भी ये योग के कार्य हैं वो कर रहा है, तो वो सारा एक में एक होके कर रहा है अंदर से। वो एक में एक होकर, तो उसको ये कहना कि ये अलग है तू अलग है, ये थोड़ा सा समझने के लिए जटिल हो जाता है। जटिल हो जाता है कि ये कैसे, मैं ऐसा भाव करता हूं वो वैसे कार्य करता है, ऐसे सोचता हूं वैसे चलता करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये सारा एक में एक है, हम एक में एक है। अब इसका इसका भेद करना, इसको तोड़ना, ये बहुत उस दृष्टि में कैसे आएगा, बुद्धि के स्तर पर भी आ जाएगा, बट वैसे कैसे आएगा कि प्रैक्टिकली जो हम इसको बिल्कुल ही अलग समझे, वो बड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं है, मुश्किल है, उस कठिन है उसमें, कि हम जो हर कार्य के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में वो वहां पर है। समझ तब आती है कि जब आत्मा उससे निकल जाती है, फिर क्यों नहीं हो रहा कार्य। इसका मतलब जब निकलती है उसी से ही समझाना पड़ता है। ये भेद जो है ना उसी समय समझ आता है कि जब आत्मा निकल जाती है, तो वो जो कलेवर पड़ा है शरीर का, उसमें इंद्रियां पूरी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई काम नहीं कर रहा। तो दो का भेद करना पहले ही, कि ये समझे कि हम एक नहीं, हम दो हैं, वो बताया जाता है कि ये मुक्ति की आशा किरण का ये पहला स्टेप है। कि जब जीव को ये पता चलता है कि मैं स्वयं में कुछ और हूं, और ये शरीर जिसको मैं अपना समझता हूं ये कोई और है। ये बुद्धि के स्तर पर भी आना मुश्किल होता है। अभी भी अब कैसे दो है कि आत्मा अलग है और मैं तो क्या है। निज का जो पता चलता है, तो हर चीज के अंदर हमारा नाम, हमारी सर्च, हर चीज के अंदर हम दोनों इकट्ठे होके चल रहे हैं। नाम किसका है, नाम शरीर का है, लेकिन मैं तो अपना समझता हूं ना। वजन किसका है, शरीर का है, लेकिन मैं तो अपना समझता हूं ना। कोई पूछता है कि कितना वजन है, तो आप कहोगे ना कि मेरा 60 65 70 जो भी किलो है वो मेरा वजन है। अब यहाँ यहाँ से ही फर्क पड़ता है कि उसको वो एक में एक समझ रहा है उसको।
देह संबंधी उक्त रागात्मक विकल्प तरंगों का शमन के लिए ज्ञानी जनों द्वारा किए जाने वाला देह संबंधी अशुचिता का बार बार चिंतन ही अशुचि भावना। ये भावना क्या है कि उस शरीर को बार बार उसकी उसकी अशुचिता को, उसका ध्यान रखना कि ये तो मलमूत्र की खान है, वो कम करने के लिए होता है। हाँ, उसका चिंतन बार बार करना अशुचि भावना का। एक्चुअली सारी भावनाएं जो है ना, ये विरागोत्पादक है, विरागोत्पादक हैं कि उन चीजों के ऊपर हम बार बार सोचें और चिंतन, और उससे वैराग्य होगा, फिर वैराग्य इसी से पुष्ट होगा, पुष्ट होता जाएगा आगे। और ये भावना अंत समय तक बनी रहनी चाहिए, जब तक वो वहां मुक्त नहीं हो जाता जी, उस स्थिति पे नहीं पहुंच जाता, तब तक वो ये है कि उसका ये भाव बना रहे। तो इसलिए इसका जो है ना, इस 12 भावना का बहुत महत्व है। और इसने टोटल कंट्रोल किया हुआ है कि जो जो पहले ये जो है सारे, मतलब ये जो है संयोगों से पृथक कर देता है, शरीर से भी पृथक करने की कोशिश करता है, और फिर कर्मों से भी पृथक कर देगा, 9 ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में वो मोक्ष की बात करेगा। हाँ, बहुत क्या, उसका ज्ञान कराएगा, बोधि दुर्लभ, उसका ज्ञान कराएगा, मोक्ष की बात करेगा। फिर मेरे अध्यवसाय वैसे ही रहे, जो धर्म भावना आ जाएगी। तो ये मतलब बहुत ही सीक्वेंस से है, और इजीली समझ में आता है। लेकिन इसको क्या है कि लोगों ने यूज करा, इसको भक्ति भाव से यूज कर लिया। 12 भावना गाते हैं, 12 भावना गाते हैं, उसको होता है, वो उसको इस तरह ले लिया 12 भावना का। वो ये भी थोड़ा बहुत हल्का सा अक्षम हो सकता है। भावना में देखो, भावना में शब्द उसके हो रहा है, जब तक अंदर से फीलिंग नहीं होगी ना, वो काम नहीं करेगा। धीरे धीरे होगी, ये इतना कर रहा है तो होगी ये कॉमेडी तो अगले में नहीं, होगी। वो भक्ति जो है ना, वो व्यक्त करने का वो अलग है। वो जितना वो गायक बन जाएगा, भक्ति करेगा, ये करेगा। कफ और चर्बी आदि से मैली ये देह मांस खून व पीप रूपी मल की थैली। मतलब ये क्या है, ये सारा जो शरीर के अंदर जो हो रहा है, ये ये 7 धातु ये बनती हैं। फिर उसके बाद 3 धातु और वात पित्त और कफ, खेल उसका चलता है। इसमें क्या है कि भोजन खाते हैं, उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से फिर क्या, उसका मज्जा बन जाती है, और फिर उसमें हड्डी बन जाती है, नहीं, हड्डी पहले बनती है, हड्डी मज्जा, और जो मेद बनता है, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से मेद। हाँ, 7 धातु ये बनती, ये उसका पूरा ये ऐसा है। और फिर सारा जो बैलेंसिंग है इसका, वो वात पित्त कफ से होता है। कफ और चर्बी आदि से मैली ये देह मांस खून और पीप रूपी मल की थैली है। इसके आंख कान नाक मुंह आदि 9 द्वारों से निरंतर घृणास्पद मैले पदार्थ ही बहते रहते हाँ, हमने बात करी थी कि जितना अच्छा खिला लो इसको, उसका उसका जो बदलेगा ना, वो तो सारा, हाँ, वो बदलेगा ही। ऐसे सांप को जितना दूध पिला लो, वो बनाएगा तो विषी। तो हे आत्मन, तू ऐसी घृणास्पद इस देह से घनिष्ठता मित्रता स्नेह लगाव क्यों करता है? मतलब ये घृणास्पद इस देह से घनिष्ठता, देह 7 कु धातुओं से भरी हुई मल की मूर्ति, इनको कु धातु कह दिया। ये 7 जो थी ना, ये कु धातु, देह 7 कु धातुओं से भरी हुई मल की मूर्ति ही है। क्योंकि अंतर में देखने पर पता चलता है कि इसके समान अपवित्र अन्य कोई पदार्थ नहीं है। इतना दुर्गंध में है, इतना। इसके 9 द्वारों से दिन रात ऐसा मल बहता रहता है जिसके नाम लेने से ही घृणा उत्पन्न होती है। जिनके व्याधियां और उपाधियां निरंतर लगी रहती हैं। मैंने एक बार ना किसी का हॉस्पिटल में, मैं बहुत छोटा था, देखा था, और बड़ा भयानक, वो घोड़े के ऊपर से गिरा था, घोड़े के ऊपर, और उसकी टांग फट गई थी पूरी, ऐसे खुल गई, जैसे मांस जैसे ऐसा होता है, अंदर से चिर गया, फिर गया, उसका पता नहीं कैसे एकटा। और मैं पता नहीं किस कार किसके साथ गया था, तो वहां उसमें से ना जैसे स्मेल वो उसके अंदर से वो दिखाई दे रहा था। तो देख के आदमी डर जाए कि कैसी उसकी हड्डियां ये सब है ना, खुला हुआ, टांग जैसे खुल गई, ऐसे ऐसे खुल। ऑपरेशन कैसे हाँ, करते हैं? वो बड़ी भयानक सी स्थिति थी अंदर से, उसकी स्थिति। वो बहुत जोर जोर से कराह रहा था, उसको देख के बड़ा डर सा महसूस हो रहा था। बहुत, मेरे ख्याल उस टाइम मैं 5-6 साल का होऊंगा, 6 साल का। तो उस टाइम मुझे लगा कि अंदर ऐसा ऐसा गंदा है अंदर से शरीर। सही फल देता है।
इसके नाम लेने से ही घृणा उत्पन्न होती है। जिनकी व्याधियां और उपाधियां निरंतर उसमें लगी रहती हैं, कोई ना कोई दुख व्याधि आदि व्याधि उपाधि ये सब कुछ ना कुछ चलती रही रहती है। उस देह में रहकर आज तक कौन बुद्धिमान सुखी हुआ है? देह में रहकर आज तक कौन बुद्धिमान सुख, कोई सुखी नहीं रहा देह में। अज्ञानता में अगर सुख समझता है देह में, तो अज्ञानता के कारण है, वैसे सुख नहीं। इस देह का स्वभाव दुर्जन के समान है, क्योंकि इसमें भी दुर्जन के समान पोषण करने पर दुख और दोष उत्पन्न होते। दुर्जन जो होगा ना, जितना मर्जी उसके साथ कर लो, वो आपको तो है ना दुख और दुख ही देगा, क्योंकि उसके दोष उत्पन्न होंगे। हाँ, और शोषण करने पर सुख उत्पन्न होता है। फिर भी ये मूर्ख जीव इससे प्रीति बढ़ाता है इसे। इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है, अपितु यह छोड़ने योग्य है। अतः हे भव प्राणियों, इस मानव तन को पाकर महातप करो, क्योंकि इस नर देह पाने का सार आत्महित कर लेने में ही है। इसकी ये उपयोगिता है कि इसका जो है ना, इस नर देह पाने का सार ही क्या है, इस देह से ही ये काम करेगा। जब जब हम कहते हैं कि ये देह ही जो है ना, ये देह ही आपकी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है, चाहो तो कपड़े और गंदे कर लो, और चाहे तो अपने धो लो इससे। ये वाश अगर इसको खूब इस्तेमाल करा इससे, क्योंकि आत्मा के पार और अपने आप को आगे बढ़ाने का और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए शरीर चाहिए, और शरीर के द्वारा ही वो कार्य करेगा सारा। और हम इसी के पीछे लग गए तो फंस गए, मूल को भूल गए हाँ हाँ, और इसी के पीछे लग गए। और ये इतना शुरू से ही समझाया ऐसे ही जाता है, देह का शरीर का ख्याल रखो, देह रखो, स्वास्थ्य का शरीर का सारा जोर दिया जाता है शुरू से। हाँ, पैदा होते ही उसको सब उसमें भर दिया जाता है कि इसका ध्यान रखना है। देह की अशुचि स्वरूप का विरागोत्पादक चित्रण कर अंत में यही कहा गया है कि ऐसी अशुचि में देह से क्या प्रेम करना, इससे क्या प्रेम करना, इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है। जबकि रमना हमारा ज्यादा शरीर में हो रहा है, तो इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है। हे आत्मन, देह आदि अपवित्र है तो रहने दे इसे अपवित्र। तुझे इससे क्या लेना देना? भाई अपवित्र है तो रहने दे इसको, इसी को सोच के कि ये जो है अपवित्र है, खराब है, ये तुझे लेना देना क्या, क्यों अपना टाइम खराब करना? तू तो इससे अत्यंत भिन्न परम पवित्र आत्मा है, बात तो उसकी करे ना। जो गंदगी है उसको छोड़े, उसकी बात कर करके क्या करेंगे बार बार? तो तू वही करना। तो इससे है कि तू तो अत्यंत भिन्न परम पवित्र आत्मा है, तू तो अपने को पहचान। तू इस देह के ममत्व एवं स्नेह में पड़कर क्यों अत्यंत दुख उठा रहा है? सारा दुख इसी पे उठा रहे हैं ना, अपनी देह और अपनी देह से जुड़े और अन्य लोग, उनके लिए क्या है कि जीव क्या कर रहा है? मर खप रहा है, इसी के लिए मर खप रहा है। इससे सर्व प्रकार स्नेह तोड़कर स्वयं में ही समा जाने में ही सार है। अपने के अंदर अपनी आत्मा अत्यंत निर्मल है, और ये देह अपवित्रता का घर है। हे भव्यो, इस प्रकार जानकर इस देह से स्नेह त्यागो और निज भाव का ध्यान करो। इस प्रकार के चिंतन का मूल उद्देश्य देह के प्रति विरक्ति उत्पन्न करके देह देवालय में विराजमान देह से भिन्न निज भगवान आत्मा के दर्शन, ज्ञान, रमणता की रुचि उत्पन्न करना ही है। मतलब निज परमात्मा जो इस, अब देह को देवालय में समझ कर, देह देवालय में विराजमान देह से भिन्न निज भगवान आत्मा, आत्मा के दर्शन, ज्ञान, रमणता की रुचि उत्पन्न करना ही। अपने को इसी में ही है, इसको न देह देवालय समझे। और बाहर के मंदिर से तो कुछ नहीं होगा ना, अंदर तो मूर्ति अंदर है ना उसकी। तो उसमें विराजमान जो देह है से भिन्न, मतलब देह से भिन्न जो विराजमान आत्मा है, उसके दर्शन, ज्ञान, उसकी रमणता की रुचि उत्पन्न करना ही है। अशुचि भावना में देह संबंधी अशुचिता के चिंतन की सीमा देह की अशुचिता तक की सीमित नहीं है। अशुचि भावना में देह संबंधी अशुचिता के चिंतन की सीमा देह तक नहीं है, अपितु इसमें आत्मा की पवित्रता का चिंतन एवं रमणता भी समाहित हो जाती है। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेयनुप्रेक्षा गाथा 87 में स्पष्ट लिखते हैं कि जो भव्य जीव पर देह यानी कि स्त्री आदि का देह से विरक्त होकर अपनी देह में भी अनुराग नहीं करता तथा अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त रहता है, उसकी अशुचि भावना होती है। ये उसमें गाथा 87 वाली है। इसमें जैसे भव्य पर देह कहा,
तो स्त्री देह पुरुष के लिए स्त्री देह है और स्त्री के लिए पुरुष देह है। दोनों का बराबर है, इसमें अपने आत्म स्वरूप पे अनुरक्त रहता है, ये उसकी अशुचि भावना है। उक्त गाथा 87 में देह से विरक्ति और आत्म स्वरूप में अनुरक्ति की बात तो अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि देह से विरक्ति और आत्म स्वरूप में अनुरक्ति की बात। पर एक नई बात और भी कही गई है कि जो सहज रूप से अन्यत्र देखने में नहीं आती। इसमें देह के भी परदेह और स्वदेह ऐसे दो भेद कर दिए गए। स्वदेह अपनी, इसमें देह का भी परदेह और स्वदेह इसके भेद कर दिए गए। एक क्षेत्र वगाई निकटवर्ती संयोगी पदार्थ होने के कारण निज देह में तो सामान्य जनों का सहज स्नेह पाया ही जाता है, पर स्पर्शन आदि इंद्रियों के उपयोग की वस्तु होने से स्त्री आदि के शरीर में भी राग होता ही है। ये पर हो गया, उसे डिवाइड कर दिया, निज देह और पर देह को ले लिया। निज देह का अलग है और पर देह के साथ अलग है। एक निज देह में उसका आकर्षण है और एक पर देह में आकर्षण है। स्पर्शनेदी इंद्रियों के विषय से विरक्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्त्री आदि की देह की अपवित्रता का भी दिग्दर्शन कराया जाता रहा है। ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा के लिए विशेषतः उल्लेखित किया जाता है। ये वेद के कारण जो है ना, एक शरीर का दूसरे का, स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री, इसका भी ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा के लिए ये विशेषतः करा। उसमें भी उसको जो एक प्राकृतिक वे में आकर्षण है ना, उसको भी तोड़ा गया, उसको भी तोड़ा गया कि उसमें द्रव्य वेद समझ में आते हैं, भाव वेद, जो भाव वेद है उसको भी। काम वासना से पीड़ित व्यक्ति स्त्रियों के अपवित्र शरीर में अनुराग करता है और वो उस अपवित्र शरीर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है कि जिस प्रकार कौवा शमशान में पड़े हुए सड़े मृतक कलेवर में बार बार चौंचे मार कर करता है। वो सड़ा हुआ शरीर है, उसी में भी चौंचे मारता उसमें आनंद मिलता है। हाँ, तो ये उसका क्या, उसके शरीर के प्रति उसकी क्या है, दूसरे शरीर के प्रति। तो उसके जो भाव वेद के कारण जो उसको उसको ऐसा होता है, ऐसा उसको हो रहा है। और जैसे कौवा जो है, उसके लिए वो सड़ा हुआ शरीर नहीं है, मृतक शरीर में वो उसमें बार बार चौंचे मार कर उसको खा रहा है, और जबकि वहां बदबू आ रही होती है। हाँ, यद्यपि उक्त कथन स्त्री शरीर को लक्ष्य में लेकर किया गया, तथापि इसका आशय यह कदापि नहीं है कि पुरुष शरीर पवित्र होता है। तो ये भी नहीं सोचे कि स्त्री की बात कर रहे हैं तो स्त्री का शरीर ही खराब है, पुरुष शरीर पवित्र होता है, ऐसा नहीं है। पुरुष शरीर भी स्त्री शरीर के समान ही मल मूत्र घर एवं रक्त मांस हड्डियों का ही पिंड है, वो भी वैसे ही है एक दूसरे। चाहे नर देह की चर्चा हो चाहे नारी देह की, इसी प्रकार चाहे स्वदेह की चर्चा हो या परदेह की, अशुचि भावना में सभी देहों की चर्चा उनकी स्वभावगत अशुचिता के दिग्दर्शन के लिए ही होती है। उसका दिग्दर्शन करा रही है ये शुचिता में, अपनी देह का और परदेह का परदेह। क्योंकि अशुचि भावना के चिंतन का प्रयोजन स्व पर देह एवं तत्संबंधी भोगों से विरक्ति उत्पन्न करना होता है। अशुचि भावना का चिंतन क्या है कि प्रयोजन क्या है, स्व पर देह एवं तत्संबंधी भोगों से विरक्ति। जो पर देह है तो उसका बीज होता क्या है, तो सारे भोग, ये मेरी सेवा करे, ये ऐसा करे, जितनी विषय वासना उसमें पर चाहिए, उसमें पर चाहिए। तो पर से भी उसको भी अलग करना है, उसको भी अलग करना है। और फिर स्वदेह से ये जो आसक्ति है ये भी अलग करनी है। तो स्वदेह और परदेह कार्तिक के अनुप्रेक्षा की 87 गाथा के अंदर इस चीज को उन्होंने देह को दो तरह से डिवाइड कर दिया, परदेह और स्वदेह। ये शरीर स्वयं तो अशुचि है ही, इसके संसर्ग में आने वाला प्रत्येक पदार्थ भी इसके संयोग से अपवित्र हो जाता है। जो भी खाओ वो सारा। हाँ, अपवित्र हो जाता है। शुद्ध सात्विक सुस्वादु सुंदरतम भोजन इसके संसर्ग में आते ही उच्छिष्ट, वो क्या है, वो हो जाता है, वह फेंकने लायक हो जाता है, गंदगी निकालने लायक। मुंह में डालते ही अपवित्र हो जाता है। चबाया हुआ ग्रास हाथ में लेते समय स्वयं को भी गलानी उत्पन्न होती है। पेट में पहुंच जाने के बाद वमन हो जावे तो उसे कोई छूने को भी तैयार नहीं होता। अधिक काल तक देह के संपर्क में रहने पर तो मल मूत्र में परिणमित हो ही जाता है। वो उसके पहले क्या कि अभी खाया, कई बार होता है उसमें कोई चीज ऐसी आ गई, आपने बाहर निकाला, उसको निकालना पड़ा, तब भी आपका मन नहीं करेगा कि इसको वहीं से निकाला ना, आप दोबारा डालने की कोशिश करते हो उसी को, वो उसको फेंक दोगे। और अगर उसका वमन हो गया और गया
वमन हुआ, वो तो और बुरी हालत में आएगा बाहर, वो तो कोई हाथ लगाने को नहीं सोचेगा, उसको हाथ लगाने की सोचेगा। मतलब हमारे अंदर सिर्फ उसको, उसका प्रवेश ही उसकी स्थिति को बदल देता, बदल देता है। प्रातः स्वच्छ साफ सुंदर वस्त्र पहनते हैं तो शाम तक मैले कुचैले हो जाते हैं, पसीने की गंध आने लगती है। निर्मल जल से स्नान करने पर भी ये शरीर तो निर्मल नहीं होता। आजकल तो देखो ना कितने डुबकी डुबकी लग रही है, हाँ? कितना पवित्र था, लोग कह रहे हैं ऐसा कमाल हो गया इतने वर्षों के बाद। और उस चक्कर में कैसे लोग जो है स्नान के ऊपर कितना जोर दिए। तो निर्मल जल से स्नान करने पर भी ये शरीर तो निर्मल नहीं होता, जल अवश्य मैला हो जाता है। पानी तो गंदा होता ही है ना। पानी गंदा नहीं, होता है, हो लोग जाता है। इकट्ठे डुबकी लगाते हैं, लाखों करोड़ों, तो कितनी गलती है। नहीं नहीं, वो पानी खड़ा नहीं है, बेहतर है, वो वो बेहतर है। बह रहा है ना। पूरे आगे से आगे तो गंदा गंदा। हाँ, वो आधा याद करते हैं तो आगे से आगे तो गंदा ही आ रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा मानो गंगा को पानी टेस्ट, साफ रहता है, गंगा का पानी का ऐसा है कि कैसा आता है, मतलब ये एक जो केमिकल प्रोसेस। टेस्ट किया गया है कि एक जगह गंगा का पानी को टेस्ट किया गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो साफ था गंगा पानी, पानी जो आ रहा था। उससे थोड़ी दूर तो वो जो नाला था गंदा उस शहर का, वो पानी में गिर रहा था। वहां से पानी लिया गया जब वो उसमें मिल रहा है, और उसको थोड़ी देर रखा गया, उस गंगा के पानी के साथ उसको रखा। थोड़ी देर बाद उसमें जीव जर्म्स नहीं थे, जब गिर रहा था तो था, उसको अलग किया, जब वो पानी में नीचे गिर गया तो उसको चेक करा। तो ये उस एक अमेरिकन राइटर ने ये लिखा है कि ये पानी इतना पहाड़ों से ऐसी जड़ी बूटियों से केमिकल्स आता ऐसे है, हैं ना वो। हाँ, उसमें ऐसा आता है। और गंगा जल आप घर में रख लो, कीड़ा नहीं पड़ता। हाँ, इसका मतलब कुछ है ना। कुछ कुछ तो है उसमें। आप अपने यहाँ का पानी रख के देखो, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कुछ फर्क है, फर्क है, ये बात तो माननी। हाँ, पानी का फर्क वो तो हम उसको डिनाई नहीं करते, पर वो जो डुबकी लगाकर जो शरीर साफ करना है जो है, उसे क्या प्राप्त हो जाएगा, इस बात को यहाँ लिया है कि वो जल अवश्य मैला हो जाता है। समस्त अपवित्रताओं के एक संकेत ग्रह के समान ये मनुष्यों का शरीर जल के स्नान से कैसे शुद्ध हो सकता है। मेरा ख्याल है कोई रेयरली कोई जैन होगा होगा जो वहां गया होगा टिप मार, अंदर डुबकी लगाने। ध्यान में तो तो होंगे बहुत हाँ, सारे, नहीं, जिनको ध्यान में नहीं ऐसा है। जिनको ध्यान नहीं, मतलब इतना कोई ऐसा नहीं आया कोई खास जो इंपॉर्टेंट आदमी अमित जिसके शाह ऊपर हो। है, अमित शाह ठीक है, वो राजनीति के हिसाब से चला गया, लेकिन कितना कितना दोष लग रहा है। अडानी भी गया जी। खड़े पानी महाराज महाराज में। बहुत गए हैं जैन, इतने जैन गए हैं महाराज अच्छा, महाराज बहुत गए हैं, जैन और ये में 10 गुरु मार्च जी के तक पास बढ़ा जाएंगे, दिया मांग गया है। लेंगे। अच्छा, उनको फिर समझ नहीं है कि पूरे पानी का दोष लगता है। अब समुद्र के अंदर नहाना, स्विमिंग पूल में नहाना, वो तो कह स्विमिंग रहे पूल में मोक्ष जा नहाना, रहे हैं। उसमें जैसे ही आपने पैर अपना शरीर उसके ऊपर लगाया, आपको सारे पानी का लगे। ये तो समुद्र के किनारे भी गए ना, तो हमको यही कहा गया कि एक बाल्टी में पानी भर के बाहर किनारे के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर लो, उसमें छलांग नहीं लगाओ। बचपन में लगाई हुई है छलांग हमने, ऐसी जब नहीं पता था। तो ये बात है कि समुद्र पूरा एक दोष क्यों लगाना, नदी के अंदर पूरा नहाना क्यों नहाना, नदी के पानी। गुरुदेव ये 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। हाँ जी, 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। 10 मार्च 26 तक तक। बढ़ा दिया। अच्छा, वो लोग इतनी गाड़ियां, वो गाड़ियां बढ़ाई जा रही हैं, पता नहीं ये पता नहीं, ये हम छोड़कर देखिए। हाँ, देखिए, हिंदू हिंदू जहां पर जो है ना, मतलब ये समझो कि 110 करोड़ हो सकता है। आधे तो पहुंच गए वहां। आधे तो पहुंच गए वहां, 50% तो हो गया। मोक्ष जा रहे हैं ना, सारे मोक्ष जा रहे हैं। नहीं, यही यही गलत धारणा है, यही गलत धारणा है, इसी की बात कर रहे हैं। सारे मोक्ष जा रहे हैं। हाँ तो मिथ्या मछलियां तो सारी, जो मछलियां पानी में, पानी के जो जीव है वो तो वैसे ही उनका कल्याण हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा उनका तो। प्रातः स्वच्छ साफ सुंदर वस्त्र पहनते हैं और शाम तक क्या है, वो गंदे हो जाते हैं। और निर्मल जल से स्नान करने पर शरीर तो निर्मल रहता नहीं, जल अवश्य मैला हो जाता है। समस्त अपवित्रताओं के एक संकेत ग्रह के समान ये मनुष्यों का शरीर जल के स्नान से कैसे शुद्ध हो सकता है, ये कैसे शुद्ध हो सकता है। ज्यो ज्यो तू इस देह को पुष्ट करता है, त्यों तो समय व्यतीत होने पर मैली होती जाती है। यद्यपि तू इसे स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के प्रयत्न में दिन रात लगा रहता है, तथापि ये रोगों से ही गिरती जाती है। ये देह काने गन्ने के समान, वो गन्ना होता है ना जिसमें लाल सी लाइन हो फटा हुआ होता है, काना गन्ना।
ये देह काने गन्ने के समान तेरे हाथ पड़ गई है, ये तेरे चूसने के काम भी नहीं आएगा। ये जो देह काना गन्ना जो है ना, तेरे चूसने के काम नहीं आएगा। लेकिन इस काने गन्ने रूपी रोगी देह को धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो देगा तो अत्यंत सुखरूप फलेगी। वही गन्ना जो खाने लायक नहीं है ना, वो लोग होता है उसको साइड में करके, वो जो है ना, वो तू जमीन में बो दे उसको, क्योंकि उसकी इसके जो बीज होते हैं इसकी गांठों में होते हैं, इसकी गांठों में होते हैं। तो इस कथन का ये संक्षिप्त सार मात्र इतना ही है कि स्वभाव से अशुचि देह के ममत्व और अनुराग से ही ये दुर्लभ नर भव गंवा देना उचित नहीं है। उस गन्ने को, उस काने गन्ने को खाने के और छील के फेंक फेंक के करने की बजाय अगर तू उसको बो देगा ना तो खेती हो जाएगी। उसको उसको इस्तेमाल वैसे कर ले, उचित नहीं। तो बुद्धिमानी का काम नहीं है। इस देह से अत्यंत भिन्न स्वभाव से ही परम पवित्र निज आत्मा की साधना आराधना करना ही इस मानव जीवन में एकमात्र करने योग्य कार्य। मतलब इस शरीर का जो सबसे ज्यादा सदुपयोग है, ये धर्म की साधना, उपासना, कुछ भी कर रहे हो, इसका 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 तू इस्तेमाल कर ले। इसके कारण इसका जो रिजल्ट आएगा वो तेरी आत्मा लेगी। ये तो यहीं रह जाना है, इसको कितना भी बचा लेगा, नहीं कर रहा, इसका उपयोग नहीं कर रहा। इसके उपयोग से अपने आप को स्वच्छ कर ले। इसको स्वच्छ करने में लगा रहेगा तो तू फंस गया। इसके, हाँ, इसके उपयोग करके तू अपने आप को स्वच्छ कर ले। इस देह से अत्यंत भिन्न स्वभाव से परम पवित्र निज आत्मा की साधना आराधना करना ही मानव जीवन का एकमात्र करने योग्य कार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनित्य भावना से लेकर छठी अशुचि भावना तक का संपूर्ण चिंतन संयोगी पदार्थों के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो संयोगी, ये सारे क्या है तो ये संयोगी पदार्थ है। संयोगी पदार्थों में भी आत्मा के अत्यंत निकटवर्ती संयोगी पदार्थ होने से शरीर की केंद्र बिंदु बना रहा है। अब ये सबसे निकट का जो शरीर है, ये सबसे निकट संयोगी है जो साथ है बना, तो ये केंद्र बिंदु यही बना रहा है। अनित्य भावना में मृत्यु की चर्चा करके शरीर के संयोग की ही क्षण भंगुरता का चिंतन किया गया है अनित्य भावना में। और अशरण भावना में मरने से कोई बचा नहीं सकता। अब वहां बात आ रही है कि ये जो है कि उसमें अनित्य भावना के अंदर हमने उस शरीर के संयोग की क्षण भंगुरता थी, और अशरण भावना में कोई तुझे शरण दे नहीं सकता, कोई तुझे बचा नहीं सकता की बात करके शरीर के संयोग को अशरण कहा जाता है। इस संसार में अनंत देहों को धारण किया पर किसी देह के संयोग में सुख प्राप्त नहीं हुआ। शरीर के संयोग वियोग का नाम ही तो जन्म मरण है। जन्म मरण के अनंत दुख भी जीव स्वयं अकेला ही भोगता है, कोई भी संयोग साथ नहीं देता। देह आदि सभी संयोगी पदार्थ आत्मा से अत्यंत भिन्न ही है। यही चिंतन एकत्व और अन्यत्व भावनाओं में होता है। अब इसमें सारी जो अभी तक की है ना भावनाएं, उन सबका हाँ विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो क्या है कि सभी संयोगी पदार्थ आत्मा से अत्यंत भिन्न ही है। अब क्या है एकत्व और अन्यत्व, ये जो ये अगली जो तीन भावनाएं, ये चौथी और पांचवी भावनाओं में होता है। स्व और पर शरीर की अशुचिता का विचार ही अशुचिता भावना में किया जाता है। स्व और पर शरीर की अशुचिता, इसका विचार जो कर रहे हैं ये हमारी छठी जो है अशुचि भावना में किया जाता है। संपूर्ण चिंतन देह को केंद्र बिंदु बनाकर ही चलता है। सारा केंद्र में तो क्या है, देह है। चिंतन प्रक्रिया का एकमात्र प्रयोजन दृष्टि को देह आदि संयोगी पदार्थों से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाना है। मतलब ये सारा जो एकमात्र प्रयोजन है इस सारा करने का, कि तू अपनी दृष्टि को ये जो संयोगी पदार्थ हैं इनसे हटा ले, इनसे हटा, और इससे हटाकर स्वभाव के सन्मुख ले जाना है। एक संयोगी बाहर के हैं, ये संयोगी जो है ना ये शरीर के, ये लगे हुए हैं उसके साथ में, शरीर के साथ में, ये और भी उससे क्लोज है संयोगों से। तो उक्त प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर ही भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया की गई है। इसको दिमाग में रख के कि भाई इसकी भावनाओं का चिंतन प्रक्रिया किया। आत्मा ने अज्ञानवश इन देह आदि संयोगी पदार्थों में एकत्व और ममत्व स्थापित कर रखा। इनमें ही सुख दुख की कल्पना कर रखी है। इस एकत्व ममत्व और अज्ञान कारण इन शरीर आदि संयोगी पदार्थों के प्रति जीव का अनंत अनुराग बना रहता है। अब कैसे अनुराग होता है ना, शरीरों का ही अनुराग है ना, क्योंकि ये संसार में जो रिश्ते हैं ना ये शरीरों के रिश्ते हैं।
शरीरों के रिश्ते, संबंध शरीर शरीर से संबंध बनाया है। शरीरों के हैं। अब जिन जीवों के साथ हम पीछे से चलते आ रहे हैं, ये भाई हैं, सगे भाई हैं, उनके साथ जो उनका अनुराग है, प्यार है, वो सब चलता है, वो रिश्ते पीछे से चलते आ रहे हैं। और ये कारण है क्या है? अज्ञानतावश, मोहवश, मोहवश हो रहा है। क्योंकि मोह के कारण ही अज्ञानता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। तो ये इसी अनुरागवश ये निरंतर इन्हीं की साथ संभाल में लगा रहता है, इन संभाल के विकल्पों में स्वयं उलझा ही रहता है। उनके सहज ही अनुकूल परिणमन में, प्रसन्न एवं प्रतिकूल परिणमन में खेद खिन्न हुआ करता है। अब उन वो अच्छा होते हैं तो ये प्रसन्न हो जाता है, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो ये दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो उस जीव को जो दुख आ रहा है, दुख सुख आ रहा है, वो उसके वेदनी कर्म के कारण आ रहा है। उसका साता वेदी का उदय हुआ कि असाता का हुआ, उसी के हिसाब से वो जीव दुखी हो रहा है। पर जो दूसरा वाला है वो दुखी कहां से हो रहा है? वो अपने मोहनी कर्म से दुखी हो रहा है, उसको देख के हो रहा है। उससे जैसा जितना रिश्ता है, जैसा रिलेशन बना हुआ है, जैसा सोच रखा है रिलेशन, उसके हिसाब से वो दुखी सुखी हो रहा है। ये मोहनी कर्म के कारण हो रहा है, वो वेदनी के कारण हो रहा है। मोहनी कर्म के उदय के अंदर ये नवीन कर्म ज्यादा बांधता है। वेदनी कर्म वाला जो है, उसका वेदनी कर्म है, उसके कारण आएगा, उसके कारण भी वो राग द्वेष, वो भी अगर बाद में मोह करेगा उसका कर्म, क्योंकि कर्म अगर बंधेगा तो वो मोहनी कर्म के कारण बंधेगा। अगर राग द्वेष ही ना करूं, मेरे कषाई ना होंगे तो कर्म कहां से बंध जाएगा? कर्म नहीं बंधेगा। अगर वो हल्के हैं तो पुण्य बंध जाएगा, भारी है तो पाप बंध जाए, बंद हो जाएगा। अब कषाय अगर नहीं है तो कर्म बंद होगा ही नहीं। जो ये ऐसे भाव कर रहा है वो ज्यादा फंस रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो ज्यादा फंस रहा है। कर्म उसका उदय में आया, चाहे वो बच्चा हो या आपका भाई हो या माता पिता हो, वो जो उनको असाता वेदनी आई, दुख आया उनको, उससे तू चिंतित हो रहा है, तुझे दुख हो रहा है। हम दुखी होते हैं उसमें। हाँ, दुखी हो रहा है, तू दुखी हो रहा है। वो दुखी जो हो रहा है वो मोहनी कर्म के कारण दुखी हो रहा है। उसको एक्चुअल वो दुख का अनुभव नहीं आ रहा। उसका दुख शारीरिक नहीं है, उसका दुख मानसिक, मन से उसके जुड़ा हुआ है, उसका दुख है उसको। पकड़। हाँ, छोटे बच्चे को ऐसे भी हैं, इतना दुख ऐसा है कि कई माताएं कहती कि मैं इसको इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, कोई और ले जाए, हम्म। क्योंकि ये इसको सुई लगेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं। कितना मोह है। तो ये क्या हुआ, ये कि जो अनुकूल परिणमन में प्रसन्न और प्रतिकूल के अंदर खेद खिन हुआ करता है। समय आने पर जब ये आत्मा सद्गुरुओं के सत समागम से उपलब्ध तत्व ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसकर देखता है तो बुद्धि के स्तर पर यह बात समझ में आने लगती है, मैं तो इन शरीर आदि संयोगों और निमित्त से होने वाले संयोगी भावों तथा निज निर्मल पर्यायों एवं गुण भेद से भी भिन्न स्वयं परमात्म तुल्य आत्मा हूं, अनंत गुणों का धाम हूं, ज्ञान का पिंड हूं एवं आनंद का कंद शुद्ध आत्मा हूं। मतलब यहां ये कैसे समझेगा? ये जो बात आती है ना, ये आ जाती जब स्थिति, तो तब उसको पूरी की कि मैं तो अनंत गुणों का धाम हूं। तो ये उसको समझ आ गई कि परमात्मा तुल्य आत्मा हूं, सिद्धों जैसा मैं। तो परमात्मा तुल्य आत्मा हूं, अनंत गुणों का धाम हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं और आनंद का कंद हूं। मेरे में इतना सुख है, आनंद इतना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस विकल्पात्मक सच्ची समझ की अविरल चिंतन धारा के प्रबल प्रवाह से देह आदि संयोगों के प्रति अनुराग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भाई, जिनको कभी हम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे आपको ठीक समझ आती रहती है, तो आप उनको छोड़ के आने को भी तैयार हो। अगर समझ सही आती है तो एक छोटा बच्चा भी, वो क्या अपनी माता को छोड़कर गौतम स्वामी के साथ चल पड़ा कि मैंने वहां जाना। और उस एज में तो माता ही प्रिय होती है, तब भी उसका मतलब उसका ज्ञान कहाँ था कि बस मुझे इनके साथ जाना है। इस विकल्पात्मक सच्ची समझ ही अविरल चिंताधारा की प्रबल प्रवाह से देह आदि संयोग के प्रति अनुराग की पकड़ कुछ ढीली पड़ने लगती है। बात तो सारी ज्ञान की हो गई ना, कि सच्ची समझ कि अगर ज्ञान उस पुष्ट हो गया है तो फिर ये सारी चीजें
ढीली पड़ जाएंगी, अनुराग की जो ढीली पड़ जाएंगी। काल पक जाने पर अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब ये आत्मा इस चिंतन धारा को भी पार कर इन देह आदि संयोगों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने लगता है। वो चिंतन धारा, वो जो विचार धारा है, इसको पार कर जाता है और देह आदि संयोगों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा, ये शरीर के साथ इसका तब अनादिकालीन मिथ्यात्व ग्रंथि का भेद कर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संपन्न हो जाता है। ये यहां पर जब उसने ये देह आदि संयोगों से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लिया, ये कर लिया, तो उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संपन्न हो जाने पर भी अस्थिरता के कारण जब उपयोग बाहर जाता है तो देह आदि संयोगों को संभालने की विकल्प की तरंगे फिर सिर उठाने लगती। सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि अस्थिरता रहती है थोड़ी, वो चरित्र मोहनी के कारण। चरित्र मोहनी भी पड़ा है, जब उपयोग बाहर जाता है तब भी उसको देहादि संयोगों को संभालें। तभी कहा ना अवृत्ति सम्यकदर्शी, चौथा गुण स्थान के अंदर उसको वृत्ति का ध्यान नहीं आता, वृत्ति का नहीं होता, बस वो उसकी स्थिति हुई है ठीक। तो देहादि संयोगों को संभालने की विकल्प तरंगें फिर सिर उठाने लगती हैं। यद्यपि उन तरंगों में पहले जैसा जोर तो नहीं रहता, वो तरंगें उतनी स्ट्रांग तो नहीं होंगी जो मिथ्यात्व की उपस्थिति में रहती थी। जब वो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान पे था तब जो तरंगें उठती थी, अब चौथे गुण स्थान पे वैसी नहीं उठेंगी, वैसी नहीं उठेंगी। लेकिन फिर भी क्या है, जो चित्त है वो चित्त में तरंगें तो आ जाती है ना, चित्त तरंगायित तो हो ही जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि वो जो है बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बांधता, अबुद्धिपूर्वक बांधता है सम्यकदर्शी। सम्यक दर्शन आने का मतलब है कि उसको सिर्फ मार्ग पता चला है, अभी मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ, इसलिए उसमें भी ये चलेगा ये सारा। अब कि हाँ, सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि सम्यक दर्शन अगर हो गया और फिर जीव का घर में जाने का भाव हो, घर में रहने का भाव हो, तो समझो कि ये अभी तरंगें चल रही हैं दबा के, वो एक माइलस्टोन अचीव किया है। उसके बाद वो उसको घर में रहने का भाव नहीं आता, वो उसको तब सही तरीके से मानिए कि सम्यक दर्शन उसको छू गया और उसका परिणाम आ रहा है। उसको अब सब चीज क्लैरिटी हो रही है, क्लैरिटी हो रही है कि ये सबसे मुझे अलग हटना है, मुझे अपना कल्याण करना है। और अगर वहां सिर्फ आ गया है, औपशमिक सम्यक दर्शन आया, फिर वो वहीं पर ही जैसे सम्यक दर्शन चला जाता है ऐसे भी होता है कि उसकी विचारधारा ही बदल जाती है, फिर बदल जाती है। बस इतना है कि जल्दी मोक्ष चला जाएगा, भवी जीव है, बस इतना हो जाता है। लेकिन वो जो है उसको, उसका मतलब अगर सही दिशा में अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो वो घर में रहना ही नहीं चाहिए उसे। अगर उसने उतना उस ज्ञान से पा लिया, आकर उसके निकल गया, कुछ हो गया, तो उसका घर में रहने का। पहले तो यही कहा जाता था कि सम्यक दर्शन के बाद में ही दीक्षा लेनी चाहिए, परिपक्व जो है कि अगर सम्यक दर्शन हो गया तो दीक्षा लो। पर इस तरह क्या है कि अब इसका भी ये भी मतलब नहीं है कि कोई दीक्षा ना ले, और ये बाद में भी तो हो सकता है। उसके लिए अगर एक बार निकलने का भाव हो गया तो बिना सम्यक दर्शन के हो गया, मैं समझता हूं उसकी ज्यादा बहादुरी है, उसकी ज्यादा बहादुरी है। जिसको सम्यक दर्शन से निकल रहा है उसकी तो स्थिति वैसी बन गई है, उसके तो मिथ्यात्व निकल गया और उसके राग भी कम हो गए, कषाय भी कम हो गए, उस हिसाब से उसका निकलना तो सिस्टम में ऑलरेडी आसान हो गया। लेकिन जो हिम्मत करके निकल के आया उसकी ज्यादा बहादुरी है। तभी हम कहते हैं ना, जो जैन धर्म से दीक्षा जिसने ली है उसकी इतनी बहादुरी नहीं है। जो जैन धर्म के बिना वह जनेतर वहां से निकल के आके दीक्षा ले गया जैन धर्म में, उसकी बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है कि उसने वो चीजें, उसको संस्कार वगैरह किया, लेकिन उसने वो सारा वो उससे प्रभावित हुआ। एक होता है कि जन्म से ही संस्कार मिल गए, और एक है कि उसको संस्कार नहीं मिले हुए, लेकिन वो समझ के आया। वो पकड़ चुके। हाँ, पकड़ छुट्टी, मतलब उसकी उसकी हिम्मत ज्यादा है, उसकी हिम्मत ज्यादा है। यद्यपि देह आदि संयोगों के प्रति होने वाला एकत्व, महत्व और अनंत अनुराग उपशमित हो गया है। अब मतलब यह है कि अब एकत्व महत्व का और सारा राग भी उपशमित हो गया है, तथापि अप्रत्याख्यान आदि संबंधी अनुराग तो विद्यमान ही है। तीन चौकड़ियां तो पड़ी है ना,
तो सम्यकदर्शी की बात हो रही है ना कि देह आदि संयोगों के प्रति होने वाला उसका एकत्व महत्व जो है ये कम हो गया है सम्यकदर्शी से। लेकिन उसकी बाकी चौखड़ियां तो तीन पड़ी हैं। यद्यपि अनंत अनुराग के समक्ष उसकी शक्ति अनंत में भाग मात्र है, तथापि इतनी कमजोर भी नहीं समझना कि वह अनुराग चित्त को तरंगित ना ही कर सके। ऐसा नहीं है, तरंगित हो सकता है उसका, वो भी तरंगित हो सकता है। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ छोड़कर भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्षों तक लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली, बाध्य करने वाली विकल्प तरंगे अस्थिरता जन अनुराग का परिणाम थी। घर में तीर्थंकर हों घर के और उनके प्रवचन चल रहे हों मान लिया, और उसको युद्ध का 60,000 वर्ष तक कि मैं ये जीत लूं सारे, ये क्या था? तो ये भी अस्थिरता जन अनुराग था ना। मतलब उसको चक्रवर्ती पने का इतना अनुराग था। ये तो चोट वहां लगी जब नाम लिखने की जगह नहीं मिली। वो तो ये समझता था कि मैं शायद पहली बार चक्रवर्ती बनूंगा। उस सारे का तो पहला चक्रवर्ती था, और कितना कि मैं चक्रवर्ती बन गया। और उसके पास अब वो वहां जाकर देखा कि ये तो जूठन है, वो इतने चक्रवर्ती बने हुए हैं कि जगह ही नहीं नाम लिखने की। वहां झटका लगा, वहां झटका लगा, वहां हिल गया कि ये कोई, मैं कोई खास चीज नहीं पाली मैंने, बहुत जब ऐसी नहीं पाली है। ये तो इतने लोगों का नाम ही मेरे नाम लिखने की जगह। तब उन्होंने कहा ना मिटाकर एक आपका नाम लिख, वो क्या मेरा नाम भी कोई मिटा के लिख देगा, जगह ही नहीं है। उक्त अस्थिरता जन्य विकल्प तरंगों के शमन के लिए शरीर आदि संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, पृथकता, शुचिता आदि की चिंतन धारा ज्ञानियों को भी चलती है। यानी कि ये जो है जो सम्यकदर्शी है उसको भी ये सारा कुछ चलता है, चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। ज्यो ज्यो ये चिंतन धारा प्रबल से प्रबलतर और प्रबलतर से प्रबलतम होती जाती है, त्यों त्यों उक्त स्थिरता जन्य विकल्प तरंगे निरंतर कमजोर पड़ती जाती। चिंतन धारा जितनी प्रबल होगी इन भावनाओं की, उसकी भी भावना अगर होगी तो वो प्रबल से प्रबलतर, प्रबलतर से प्रबलतम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रबलतम होती जाती है। त्यों त्यों उक्त स्थिरता जन्य विकल्प तरंगे कमजोर पड़ जाती, और ज्यो ज्यो ये विकल्प तरंगे कमजोर पड़ती जाती हैं, त्यों त्यों ये चिंतन धारा और भी अधिक प्रबल रूप धारण करती जाती है, एक दूसरे को पुष्ट कर देती चिंतन धारा। कि उससे चिंतन धारा में उसका देखिए सबसे बड़ा होता है कि उसको उसके अंदर ना एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का कोई इतना ज्यादा बेनिफिट जो हम देखते हैं धर्म अध्यात्म के नहीं, पर इंडिविजुअल के लिए क्या बेनिफिट है कि मैं जो कर रहा हूं जो कर रहा हूं मैं इस स्थान पर पहुंच गया। इसका उसको बहुत ज्यादा उसको ये आता है कि भाई आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरा ट्रैक सही है। कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि इतने खेल हैं मनोविचार, मतलब मन के विचारों के, धारणाओं के, उस सब से होने के बावजूद जो भी है तब भी उसको वो स्थान मिल गया, मिल गया। तब उसको ये अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं मेरे मुझे मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया। हाँ, चिंतन की यह प्रबलता उक्त विकल्प तरंगों को उपशमित कर स्वयं भी उपशमित हो जाती है। चिंतन की यह प्रबलता, ये चिंतन जो चलता है ना, इसकी प्रबलता उक्त विकल्प तरंगों को, जो जो ऊपर बताई ये तरंगे उसमें उठती हैं, उनको उपशमित कर और स्वयं भी उपशमित हो जाती है और आत्मा निर्विकल्प समाधि में जाती। अब उसकी चिंतन की धारणा ये भी उपशमित हो जाती है, उनको उपशमित करके, उन विकल्पों को उपशमित करके स्वयं ये जो धारणा है, ये चिंतन है, ये भी जो है ये, हाँ, ये भी उपशमित हो जाती है और आत्मा निर्विकल्प समाधि में समा जाती है। यदि अंतर का जोर कमजोर पड़ते ही समाधि भंग हो जाती है और चित्त में फिर उसी प्रकार की विकल्प तरंगे उठने लगती हैं। अंतर का जोर कमजोर पड़ते ही समाधि फिर भंग हो जाती। ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आदमी कैसे जिगजैग करता है, बढ़ता है और फिर गिरता है, मतलब गिरता है। मतलब किस तरह एक आदमी का कि किस तरह एक जीव का उछाल आता है, संयम ले लिया, सब कुछ कर लिया और उसमें समाधि में मतलब अपना कर रहा है, साधना गुफा में कर रहा है, और कैसे फिर विचलित हो गया फिर। तो ये सब क्या है, ये वही क्रम आरंभ होता है, विकल्प तरंगों का उठना, उनके विरुद्ध ज्ञानात्मक चिंतन का जागृत होना, प्रति समय विकल्प तरंगों का निर्बल और विरागोत्पादक चिंतन धारा का सबल होते जाना, अंत में दोनों ही विलीन होकर समाधि में समा जाना। वो चिंतन भी खत्म हो जाए,
वो उसके बारे में हमें समझ भी सारी आ गई, और धीरे धीरे जो मेरी चिंतन है वो चिंतन ही करता रहेगा, तब भी वो चिंतन भी मर्ज हो जाए, समाधि की स्थिति तब आएगी कि चिंतन धारा का सबल होते जाना और अंत में दोनों ही विलीन होकर समाधि में समा जाना। अंत में अंतर का जोर कमजोर पड़ते ही समाधि का भंग हो, और जैसे ही अंतर में कहीं कमजोर पड़ गया वही समाधि भंग हो, वही कौन। कर दो उनके पास। अभी तो गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर फल। चैन बंधम बस महाराज। हाँ जी, चैन बंधम हाँ जी, सुख शांति। हाँ जी।